ये हमारा इतिहास है कि मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जिसने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसका कारण भील थी। और आज हम हमारे स्वाभिमानी इतिहास को भूलने लगे। एक हमारा इतिहास है जब बिरसा मुंडा के नाम से उलगुलान शुरू होता है, और बिरसा मुंडा के नाम से उलगुलान शुरू होता है, मात्र 16 साल की आयु के अंदर लाखों लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा करते हैं, टंटे मामा जैसे वीर होते हैं, और मात्र 25 साल की उम्र के अंदर इस समाज के लिए शहीद होते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। लेकिन आज का युवा अलग दिशा में जा रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। मुझे कहा गया था कि समय कम है, लेकिन मैं राजस्थान की विधानसभा का सदस्य हूं। मेरी विधानसभा यहाँ से दूर है, चुनाव नहीं लड़ना है। मेरी जनता चाहेगी तो फिर से बनाएगी, नहीं चाहेगी तो हम लोग समाज के बीच में खड़े रहेंगे। परंतु जब इस इलाके के कई साथी जब जयपुर के अंदर मेरे से मिले थे, हम लोग डीटीएसए की मांग कर रहे हैं। मैंने कहा क्या परिस्थितियां हैं? उन्होंने कहा हम रेगिस्तानी इलाके के अंदर रहते हैं, हमारे पास उचित खेती की व्यवस्था नहीं है, और यदि बारिश हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाती है, खाने लायक अन्न उग जाता है। हमारी यहाँ पर भौगोलिक और परिस्थितियां ऐसी है तो हम लोग यहाँ पर पलायन कर जाते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। कई लोग पशु चराने बाहर जाते हैं, और हमारे पास सरकारी सुविधा नहीं है। हमारे यहाँ पर जगह जगह स्कूलों की हालत खराब है, हॉस्टलें खोली नहीं हुई है। हमारे हालत इतनी खराब है कि सरकारी सुविधाएं, सरकारी योजना जिस तरीके से आपके इलाके में मिलती है हम तक नहीं पहुंचती है। मैंने कहा डेजर्ट ट्राइबल सब प्लान एरिया के नाम पर यदि यहाँ का कोई व्यक्ति लड़ेगा नहीं लड़ेगा, आपका भाई के अंदर आपका खून है। विधानसभा के अंदर सरकार के सामने आंख से आंख मिलाकर आपकी बात को जरूर रखूंगा, और इस बात को मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर रखा था। आने वाले समय के अंदर मुझे कम समय मिला, मैं लड़ रहा हूं सरकारों के खिलाफ, धारा के विपरीत, लेकिन आने वाले समय के अंदर मैं अगर बोलूंगा तो यहाँ के नेताओं का जमीन जिंदा लगेगा, और यहाँ के नेता भी बोलने लगेंगे, और हर घर घर में डीटीएसए की आवाज उठेगी, तो ये डीटीएसए भी यहाँ पर लागू होगा। मैं और भी बात को जानता हूं कि डीटीएसए की मांग को कई और भी लोगों ने उठाया, लेकिन धीरे धीरे एक एक घर में ये आवाज गूंजनानी पड़ेगी। दूसरी बात यहां पर सुनी थी मैंने कि कई लोग नायक हैं, आदिवासी हैं, एससी में शामिल हैं, ओबीसी में शामिल हैं। हमारे इतिहास में हमारे पुरखे लड़े थे, और हमने कहा कि गर्दन कटा सकते हैं पर पीछे नहीं हटेंगे, हम नायक की तरह आगे जाकर लड़ेंगे। और नायक की तरह हमारे पुरखे लड़े, इसका मतलब यह नहीं था कि नायक कोई जाति बन गई थी। नायक का मतलब था कि हम सेना में सबसे अग्रिम पंक्ति में रहेंगे, अगर शीर्ष कटाना पड़ा तो हम सबसे पहले देंगे, ये हमारा था। लेकिन बाद में कई लोगों ने हमें परिवर्तन करवाया, और आज परिवर्तन के रूप में नायक अलग से चला गया। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर पुंजा भील लड़े थे, तो वहां की सेना और वहां के लोगों ने उनको राणा की पदवी दी थी। जब पुंजा भील लड़े थे, राणा की पदवी मिली थी, तो सिरोही के लोगों ने समझा कि हम राणा बन गए हैं, और आबू के लोगों ने समझा हम राणा बन गए हैं, तो उन्होंने अपनी गोत्र के अंदर भी राणा लगाना शुरू कर दिया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, तो उससे उनका अधिकार छीना गया। वैसा ही हमारे इलाके के अंदर हुआ। रावत एक पदवी है, लोगों ने रावत लगाया और ओबीसी में शामिल हो गए। इस तरीके की बहुत सारी परिस्थितियां बनी हैं, और इन परिस्थिति को समझते हुए सभी को एक सामाजिक जन जागरण के तहत आगे बढ़ना होगा, ताकि हम लोग हमारी मूल पहचान को कायम कर सके, आने वाली पीढ़ी को अधिकार दिला सकते। हमने एक और बात सुनी थी, इस इलाके के अंदर नजदीकी सुंदा माता का मंदिर है। एक समय था जब वहां पर भील सेवा करते थे। धीरे 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 बाहरी आक्रमणता है और उस मंदिर पर अतिक्रमण किया। पहले हमारी पूजा विधि छीनी, उसके बाद में हमारा व्यवसाय छीना, उसके बाद में हमारी कोटवाल भोपा गणिया की पूजा व्यवस्था को खत्म किया। आज जरूरत है एकजुट होने की। मैंने समझा है जहां जहां हमारे देवी देवता हैं वहां वहां अतिक्रमण होता है। जब हमारा देवी देवता का जब धाम का नाम दूर दूर तक फैलता है तो ये पता नहीं किन किन देवी देवताओं के नाम थोप करवा अतिक्रमण करने का काम करते हैं। इस बात को समझना होगा।
एक और बात पीड़ादायक है, हम लोग इतने एकजुट हुए, अपने ही समाज के कुछ लोगों को अगर यह मंच दे देते हैं, इस समाज के मंच पर आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, एक नई पहचान बनाते हैं, और जब जरूरत समाज को पड़ती है तो विरोधियों की पार्टी में पद लेके बैठ जाते हैं। सही कह रहा हूं? जब जरूरत पड़ती है तब विरोधियों की पार्टी में पद लेके बैठते हैं। वो इसलिए जरूरी है कि 8 से 9 साल के भीतर या 16, 17, 18 से ज्यादा आदिवासी और भीलों की मृत्यु हो गई, लेकिन सड़कों पर संघर्ष करते रहे, कोई भी उनको न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आया, और आज तक उसको अनजान बनकर रह गया। कई लोग अन्याय सहते रह गए। इन बातों को समझना पड़ेगा। मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब विधायक बनकर पहली बार गया था, मैं 2 से 3 बार सदन में बोला था 6 दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद में जब भी सेशन चला हो, थावरचंद डामोर का नाम एक भी दिन विधानसभा में नहीं आया हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। और आंख से आंख मिला के सरकारों के सामने बात रखी थी। आपने सबने देखा होगा कि किस प्रकार से आदिवासियों को बांटा गया है, किस प्रकार से एक जैसी समस्या आदिवासियों के अंदर है, किस प्रकार से जमीन से विस्थापित हो रहा है। और अभी अभी सुना है मैंने कि रानीवाड़ा, आपके आबू, आपके जालोर, यहाँ के भील छोटी छोटी समस्या लेकर जमीनें दूसरों को बेच देते हैं। तो कहीं समस्याओं से हमारा समाज ग्रसित है। इन समस्याओं को हमको पहचानना पड़ेगा, इन समस्याओं के साथ में हमको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। कई बार होता है कि जो व्यक्ति समाज का सर्टिफिकेट लेके नौकरी लगता है, जो व्यक्ति समाज का सर्टिफिकेट लेके नेता बनता है, उसी समाज से दूरियां बढ़ाने लग जाता है, वो समाज में दो खाई पैदा कर देता है। हमें इस बात को समझना पड़ेगा और ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। आज जरूरत है समाज की, आज जरूरत है हम सबके बीच में बिरसा मुंडा की, टंटे मामा की, आज जरूरत है हम सबके बीच में राणा पुंजा की, और आज जरूरत है समाज को फिर से आगे लाने की। सुना यहाँ पर सबने बोला, भाषण दिया और चले गए, समझे नहीं तो मतलब नहीं रहेगा। इसलिए इन बातों को समझना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी की आखिरी लड़ाई है हमारी। पहले बाप दादाओं के पास जमीन हुआ करती थी, पहले लड़ाई तीर कमानों से होती थी, पहले लड़ाई बंदूकों से होती थी। अब तीर कमानों सा समय चला गया है। अब लड़ाई कागज कलम की है, अब लड़ाई संविधान की है। जो जितना पढ़ा लिखा होगा, जो संविधान में जितनी हिस्सेदारी रखेगा, वो उतना अपने हक को बचा पाएगा। इसलिए हर घर घर के अंदर पढ़ाई लिखाई करवानी है। आपने देखा होगा आरएसएस की मानसिकता और उनके बनाए हुए जनप्रतिनिधियों की मानसिकता। उदयपुर के सांसद ने अभी एक पत्र लिखा था, क्या लिखा था कि कालीबाई कलासुआ का इतिहास की किताबों से हटा दिया जाना चाहिए। जिनके पुरखों से उनकी पहचान है, उन इतिहास को मिटाने की बात करते हैं। अरे सर कटे थे, दल लड़े थे, सर कटे थे, दल लड़े थे, तब राणा पुंजा नाम कहलाए थे। उनको ये मालूम नहीं है। इसलिए आज बहुत सारी बातें हैं आपके बीच में रखी है, पीछे और भी वक्ता हैं। मैं उम्मीद करता हूं यहां एकता स्थापित करोगे। मैंने सुना है जालौर में भील समुदाय की कमी नहीं है, एससी समुदाय की कमी नहीं है, ओबीसी कम्युनिटी की कमी नहीं है, फिर भी अत्याचार सहते इसलिए है कि हमारे अंदर से ही लोग हमारे नहीं होते हैं। सहते इसलिए है हमारी लड़ाई दूसरों से ज्यादा अपने अंदर की है। इसलिए इस बात में सुधार करना पड़ेगा। जो हमारे सुख दुख में साथ खड़ा नहीं रहे, उसके साथ में हम भी कभी खड़ा नहीं रहे, ये प्रण हमको लेना पड़ेगा। हमें एकजुट होना पड़ेगा और हमारे पास कई सारे विकल्प हैं, उनको त्याग कर एक विकल्प की ओर जाना पड़ेगा। और आज आने वाले समय में हम नेता हूं, मैं 5 साल बनमासी कर सकता हूं। मेरी जनता को एक ही दिन मौका मिलता है मेरे साथ बनमासी करने का। इस बात को समझना पड़ेगा, लोकतंत्र को समझना पड़ेगा, लोकतंत्र के अंदर वोट के महत्व को समझना पड़ेगा, ताकि हमारी आवाज, हमारी बात को राजस्थान की महापंचायत में कोई ले जा सके, देश की सर्वोच्च संस्थान के अंदर कोई ले जा सके। और इस बात को समझते हुए मैं चाहता हूं कि यहाँ की जनता एकजुट हो। यहाँ चाहे कोई भी लड़े, कोई भी जीते, लेकिन हमारे बीच में खड़ा रहे। आज एक व्यवस्था और अच्छी लगी, हम मंच के नीचे बैठे थे, आपके इलाके के कई नेता भी हमारे पास बैठे थे। पहली बार ऐसा हुआ होगा जो मंच से नीचे उतर कर हमारे बीच में बैठे थे। ऐसी व्यवस्था हमको बनानी है। उस सामाजिक व्यवस्था के तहत बहुत सारी बातें रही होगी, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा
कि आवाज अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशी की बेमौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं मैं, टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। धन्यवाद। जय जोहार। बहुत ही